दोस्तों आज हम और एक कहानी लेके आए हैं। जैसे कि कल हमने एक वीडियो बनाया था मेटल डिटेक्टिंग और भूत। तो दो किस्से हमने बताए थे जो हमारे कस्टमर के साथ में घटे थे। ये चैनल जो है मेटल डिटेक्टिंग के बारे में है, जमीन के नीचे की धातुओं की वस्तु ढूंढने की मशीन है। लेकिन इसके साथ में जो जिन्होंने रखा है वर्षों पहले, सैकड़ों सालों पहले रखा है, उनकी कुछ यादें या फिर उनके साथ में कुछ उनकी जो रुकी हुई, हम बोलेंगे कि जो नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं कि आत्मा है, रुकी हुई आत्मा है। तो उसके साथ में घटते हुए हादसों के ऊपर ये वीडियो है जो हमारे कस्टमर के बारे में है, जो हमको आज तक मालूम पड़ी। कुछ किस्से हमारे साथ में, कुछ हमारे एक्सपीरियंस है, कुछ हमारी सोच है। तो ये हमारे कस्टमरों को बहुत इसका बेनिफिट होता है। जो जो हमारे पास में मेटल डिटेक्टर लेने आता है उसको हम ये सारी चीज़ें बताते हैं, समझाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। डिटेक्टर का ऑपरेटिंग से लेके प्रैक्टिकल काम कैसे करना है, और इन चीज़ों के ऊपर अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो उसको कैसे सॉल्व करें। तो मशीनें लेना है तो कॉल करना है आपको। जिसको जिसको डिटेक्टर लेना है उसको कॉल करना है। अगर आपका कुछ पर्सनल मैटर है और जो आपको पता है कि पुरखों का कुछ मैटर है और वो वही ढूंढना है, तो वो हिसाब से मशीन लेना पड़ेगा आपको। उसमें कोई भी मतलब बार्गेनिंग कंपैरिजन या फिर बजट का, आपका लो बजट हाई बजट है क्या है, वो नहीं चलेगा। वो उसको वो हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। तो ठीक है। तो अभी ये जो है, आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना वीडियो को, क्योंकि अच्छे अच्छे वीडियो हमारे आते हैं। हमारे 600-700 वीडियो है और लगभग 300-400 वीडियो के ट्रेनिंग, लोगों को ट्रेनिंग दिए हुए इंडिया में सबसे ज़्यादा वीडियो हमारे हैं। हमारा ऑफिस है पूना में सॉरी, मुंबई में, पालघर में और दिल्ली में। ठीक है। तो अगर मशीन लेना है तो आपको आके भी ले सकते हैं, घर बैठे मंगाना है तो घर बैठे भी ले सकते हैं। जो सिर्फ 1,000 रुपये 2,000 रुपये भरेंगे तो आपको घर बैठे मशीन मिलेगी। इससे आपका फिटनेस बढ़ेगा, बेहतरीन चीज़ें इसमें, फिटनेस बढ़ेगा, कुछ चीज़ें मिलेंगी। आपका ब्रेन में जो टेंशन होगा किसी को तो वो रिलीफ होगा, क्योंकि आप वो जो चीज़ें मिलती है उसके बारे में सोचते रहोगे कि ये क्या होगा, किसने रखा होगा, कैसे गिरा होगा, कितने साल पहले होगा, कैसे बनाया होगा, कौन था राजा, उसकी राज, मतलब ये सब चीज़ों में आप रिलीफ पाते हो। तो अगर आप रिटायर हो तो आपके लिए बहुत बढ़िया चीज़ है। और आप कुछ नया ढूंढना चाहते हो, कुछ ज़िंदगी बदलना चाहते हो, दुनिया बदलना चाहते हो, तो भी आपके लिए बेस्ट है। तो अभी हमारा आज जो किस्सा है, मैंने एक इंस्टाग्राम पे भी लाइव बनाया, उसमें वही वीडियो डाला है। हमारा इंस्टाग्राम चैनल है गोल्ड डस्ट डिटेक्टर के नाम से। आप वहाँ पे भी जाके हमारे कुछ वीडियो छोटे मोटे होंगे, सक्सेस होंगी तो देख सकते हैं आप। तो अभी ये जो चीज़ है, हादसा है समुद्र किनारे, मुंबई से नज़दीक 100-200 किलोमीटर के अंदर समुद्र किनारे एक छोटा सा फोर्ट टाइप है। फोर्ट फोर्ट था पहले वहाँ पे, फोर्ट नहीं अभी वहाँ पे कुछ नहीं, पूरा बंजर ज़मीन है वहाँ पे कुछ कब्रिस्तान टाइप है। वहाँ पे ये जो बंदा है, ये मेटल डिटेक्टिंग्स के जुड़ा हुआ आदमी नहीं था। ये उससे हमको बात करते करते मिला था, तो बात करते करते बताया कि सर ऐसा होता है क्या, ऐसा हादसा मेरे साथ हुआ है। तो उसने जो बोला वो तो ऐसे रास्ते में मिला था। तो मुझे बहुत से लोग जानते हैं यूट्यूब की वजह से, तो कोई बात करते हैं, फिर कोई कोई बातें करते करते आप क्या करते हो, तो ये बातें करते तो हादसे हम सुनते हैं। तो वो हम आपके साथ में बयां कर रहे हैं कि आपको अगर ऐसी कोई चीज़ आपके साथ होती है तो आप हमको बताइए। जैसे कल का जो वीडियो बना, तो हमारे जो कस्टमर है ठाकुर करके जबलपुर से, उन्होंने मुझे बताया कि सर एक सफ़ेद कलर का नाग निकला। उस जगह पे बहुत सारे गड्ढे हैं, सब कुछ है, लेकिन वहाँ पे हमको वो लोकेटर लेके गया था। फिर एक मेरे पास से 2 साल पहले 3 साल पहले एक डिटेक्टर लिया था, गैरेट का 200 आया। तो उसने उसको आयरन का सिग्नल दिया और बहुत सारी चीज़ें बोल रहा था, लेकिन वहाँ पे श्वेत नाग था पूरा वाइट कलर में। तो सर ऐसा क्यों होगा, ऐसा होता है क्या? तो हाँ, ऐसा हो सकता है। अगर मेलेनिन कम हो जाए तो आदमी वाइट हो जाता है। मतलब ये जो स्किन का कलर है, टोन बदल जाता है, टोन कलर नहीं आता है, वो वाइट बन जाता है। तो मेलेनिन का उससे मतलब है, लेकिन वो अभी अलग से कभी बताएंगे, उसके ऊपर जो स्टोरी होगी वो। उनको मैंने कुछ बता दिया, आपको भी समझा देंगे, बता देंगे। तो ये जो हादसा हुआ, ये वहाँ पे कुछ कबर जैसी थी, कुछ गुफाएं थी वहाँ पे। वहाँ पे लगभग कितने बंदे थे, एक वो, दो, तीन, चार, 4 या 5 लोग थे। एक डंपर था जो हाइड्रोलिक उठाने के लिए, ऊपर का ढक्कन उठाने के लिए उन्होंने डंपर लाया था बाद में। तो वो एक एक वो मालिक, एक कोई बाबा जैसे कुछ था, और ये 2 4 5 5 लोग रहे होंगे, 5 6 लोग होंगे। तो इन्होंने रात के टाइम 12 बजे वहाँ पे काम चालू किया। 12 बजे के 12 11 12 बजे शुरू किया काम उन्होंने। और बहुत से कोशिश की, लेकिन वो कबर कुछ खुल नहीं रही थी। वो कबर नहीं खुल रही थी, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा ट्राई किया, बहुत कुछ किया। बाद में उन्होंने वो जो डंपर है, वो डंपर को लगाया। पहले उसको खोदने की कोशिश की तो टूटा भी नहीं हो, नॉर्मली खोदने की कोशिश की तो टूटा नहीं हो। जब डंपर लगाया रात को, मेरे ख्याल से 1 1:30 बजे उनकी कोशिश करते करते 1 1:30 बज गया, और उन्होंने डंपर लगाया, डंपर को हाइड्रोलिक लगाया। माफ़ करना, मैं जो जो सुना है वो बता रहा हूँ, कोई स्टोरी बनाया हुआ नहीं। इसके लिए कुछ चीज़ें उसमें डबल डबल रिपीट होते शब्द, तो उसको एडजस्ट करना।
जब वो हाइड्रोलिक, अब ट्रक का हाइड्रोलिक 5 टन 10 टन माल रेती या फिर जो भी है बालू मट्टी जो उठाता है, इतनी ताकत होती है उसमें, तो कोई भी ढक्कन उठाने में उसको कितना टाइम जाएगा, लेकिन वो ढक्कन उठा नहीं। बहुत प्रयास करने के बाद में रात को 2:30 बजे वहाँ पे जोर से हवा घूमने लग गई, जोरदार वहाँ पे हवा आई, नारियल के पेड़ थे वो सब हिलने लग गए, तो उन्होंने थोड़ा स्टॉप किया। स्टॉप करने के बाद में वो जो 2 बंदे थे, वो सरकारी बाबू थे वो, और थोड़े एडवांस थे, उसमें से एक ने रात को 2:30 बजे परई उठा के उसमें मार दिया ताकत से, गुस्से से मार दिया। तो कुछ टूटा फूटा कुछ नहीं, उसमें तो कुछ टूटा ही नहीं। उनकी कुछ सोच, उनको कुछ होगा कि हमको कुछ मिल जाएगा ऐसा। इसके लिए मैं कहता हूँ कि कानूनन काम करे और कुदरत को साथ में रखते हुए काम करे। मैं जो समझाता हूँ उन बातों पे ध्यान रखे, जिन्होंने रखा है उनका काम हुआ है। जैसे कल जो स्टोरी बताई सेकंड वाली, मैंने उनको जिस तरह से बताया उनका काम हुआ है। तो हम सिर्फ इतना ही नहीं जानते, इसके अलावा बहुत जो दुनिया दिखती है और जो नहीं दिखती उसके बारे में जानते हैं। और वो नहीं दिखती जो दुनिया है, न दिखने वाली, उससे हमारे जो प्रोग्रामिंग है इसमें क्या इफेक्ट होता है, ये अंगूठिया क्यों पहनना है, गले में क्यों पहनना है, वो आपको कैसे सपोर्ट देता है, कैसे सक्सेस मिलती, ये सारी चीज़ें हम जानते हैं। जो बॉडी साइंस है उसके बारे में मेरा कुछ अध्ययन है, तगड़ा अध्ययन है मेरा, तो मैं वो हिसाब से लोगों को सजेस्ट करता हूँ। लेकिन एग्रेसिवली, अब वो बंदे ने, वो जो सरकारी बाबू ने एग्रेसिवली काम किया, तो वो जो है, अगर कोई आत्मा होती है, क्योंकि शरीर जब गिरता है तो कोई ना कोई आत्मा निकलती, कुछ ना कुछ तो निकलता है, तो शरीर पड़ा रहता है और कुछ निकला है, तो वो जो है मतलब हम भी है। तो हम अभी जो बात कर रहे हैं, जो शरीर फिजिकल बॉडी जो दिख रही है, ये फिजिकल बॉडी और अंदर जो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग है, जो आत्मा है, वो अलग से रहती है। उसके पास शरीर नहीं है लेकिन बाकी एक्टिविटी वो कर सकती है, ठीक है ना। बस उसका अपना शरीर नहीं है, लेकिन वो टेम्पररी कुछ भी कर सकती है, किसी को पुश कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। तो जितना जितना वो पुराना हो जाता है उतना उतना वो, जैसे हम जैसे बड़े होते हैं, हमारा अनुभव और छोटे बच्चे का अनुभव, अभी मरा हुआ आदमी और 50 साल पुराना, 100 साल पुराना मरा हुआ आदमी, इसमें बहुत अंतर रहता है। तो आखिर में क्या हुआ, इतने जोर सा तूफान, और जोर से तूफान आया, तो वो उसने सब लोगों ने रख दिया, और उस बंदे ने उसमें उस पर वार किए। वो जो ये था मकबरा जो भी था, उसके ऊपर वार किए, तोड़ना चाहा, टूटे नहीं, लेकिन ताकत से गुस्से से गाली देते हुए किया उसने। तो वो उसके बाद में उन लोगों ने डर के मारे और ज़्यादा तेज हवा आने लग गई, पेड़ पौधे घूमने लग गए, जोरदार हिलने लग गए, तो वो उन्होंने वो जगह छोड़ दी। 2:30-3 बजे के हिसाब से वो छोड़ दिए, फिर वो लोग अपनी जगह पे चले गए, वहाँ से एक आधे किलोमीटर दूर, हाँ बराबर आधे किलोमीटर दूर चले गए वो लोग। उसके बाद में वो जो बंदा है, वो सुबह 10 से 11 बजे उसकी डेथ हो गई, उसको अटैक आ गया, जिसने ताकत से मारा। और दूसरा भी उसका साथी था, वो साथी जो था वो तीसरे दिन बुखार आके कोमा में चला गया, सिर्फ तीसरे दिन। वो आज भी कोमा में है वो बंदा, और ये जो ऑफ हो गया वो तो ऑफ हो गया, बंदा कोमा में है। दूसरा जो तांत्रिक जैसे उन्होंने लाया था वो अपनी जगह पे चला गया, और जिन्होंने ये सब अरेंजमेंट किया था वो बंदा आज भी वहीं पे है, उस उधर रहता है, उसको उधर उसका काम धंधा, पेट पानी, पूजा करता है, उसको आज तक कोई तकलीफ नहीं हुई। तो मैं हर बार बोलता हूँ, आपका इंटेंशन बहुत मायने रखता है इसमें। आपका, इसके लिए जब मैं ट्रेनिंग देता हूँ तो चीज़ें समझाता हूँ, इसके लिए अभी स्पेशल वीडियो 10,000 रुपया ट्रेनिंग का अलग से, किसी ने भी कहीं से भी मशीन ली होगी, डिटेक्टर लिया होगा, तो हम उसके लिए आपको ट्रेनिंग देने का, समझाने का 10,000 रुपये चार्ज करते हैं। जिसको भी मशीन लेना है या फिर ट्रेनिंग लेना है वो हमारे पास में आ सकता है, हमको कॉल करें अगली चीज़ों के लिए। तो ये इस तरह से हादसे होते हैं। ये हादसा बहुत गंभीर था। उसके बाद में 2 परदेश से आए हुए युवक उस जगह पे एक गुफा में चले गए थे, वो गुफा में चले गए, वो वापस आए नहीं और वो गुफा बंद कर दी गई है। तो इसके लिए सोच समझ के काम करें, क्योंकि साइंटिफिकली चीज़ें रहती है जिसको हम समझ नहीं पाते, और जो हमें मालूम नहीं, जो साइंस को भी मालूम नहीं, जो साइंस को आगे जाके मालूम पड़ेगा, वो चीज़ें भी होती है। तो हमें कितना किस चीज़ के लिए पर इतना इन्वेस्ट, अपना अपना जीवन व्यर्थ करना है, जितना वेस्ट करना है, या फिर परफेक्ट उसका सुनियोग, उसका सही काम करना है, वो ज़रूरी है, वो समझना ज़रूरी है। तो इसके लिए हमारे पास से जब मेटल डिटेक्टर लेते हैं तो आपको सक्सेस मिलने के लिए जो जो लगता है हम आपको बताते हैं। अब अगला स्टोरी होगा जबलपुर का होगा। ये जो बंदा है उसके अलावा दूसरा भी एक बंदा है जबलपुर में, उसकी भी कुछ स्टोरीज है। तो अगला वीडियो तक ये चैनल को सब्सक्राइब करें
और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना, और मशीन लेना है, डिटेक्टर लेना है तो कॉल करना है आपको, ठीक है। हमारे बहुत सारे वीडियो है, हमारा एक वीडियो है जिसके 5 लाख के पास व्यूज़ है, जो इंडिया में सबसे ज़्यादा देखा गया वीडियो है। ये डिटेक्टर कौन खरीदे कौन नहीं उसके बारे में जानकारी दी गई। तो वीडियो ना बढ़ाते हुए 10 मिनट हो गए, तो वीडियो अच्छा लगा तो सही में लाइक करना, बेल आइकन को लाइक करना, उसको दबा देना, लाइक भी करना, दबा देना, ठीक है ना। आपके काम की बातें यहाँ पे होती है, यहाँ पे कोई पॉडकास्ट नहीं हो रहा है जिससे आपको कुछ मदद हो जाए और सक्सेस मिल जाए, ठीक है। बाय।